श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके बोले, राजन, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों ही मधुर मन को मोहने वाले असंख्य चरित्र हैं। उन्हीं मनोहारी चरित्रों में से एक बड़ा सुंदर चरित्र प्रभु श्री कृष्ण का। एक बार माता जसोदा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या बंधन किया और दही मंथन करने लगी। एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्म मंथ स्वयं दधी। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन, एक बार माता जसोदा ने अपने जो घर की दासी थी उन दासियों को अन्य कार्यों में लगा दिया। बोले, आप दूसरे काम करो, आज दही मंथन मैं करूंगी। और माता जसोदा स्वयं दधी मंथन करने लगी। इसका कारण है, माता जसोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के लिए स्वयं दूध दोहन करती हैं, स्वयं दूध को आग पर उबालती हैं, फिर स्वयं ही उस दूध को जमाती हैं, फिर स्वयं ही दही मंथन करके मक्खन निकालती हैं, तब श्री कृष्ण को खिलाती हैं। दासियों के हाथ से भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कार्य वो नहीं कराती। भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी कार्य करती हैं वो स्वयं करती हैं, दासियों के हाथ से नहीं कराती। इसलिए माता जसोदा ने कहा दासियों से कि आप अन्य काम करो, मैं दही मंथन कर रही हूं। तो मैया जसोदा स्वयं दही मंथन कर रही हैं, और दही मंथन ही नहीं कर रही हैं, यानी गीतानि तद्वाल चरतानि च। मैया जसोदा दही मंथन करते करते गीत गा रही हैं, गीत गा रही हैं। गाना भी चाहिए। काम करते करते माताएं प्राचीन काल से, बहुत माताओं को आदत होती है काम करते करते गुनगुनाती रहती हैं। गीत गाना चाहिए, परंतु जो भी हम गीत गाएं उस गीत का अर्थ हम समझें। बिना अर्थ का गीत नहीं गाना चाहिए। जैसे कई माताएं झाड़ू लगाते हुए, रसोई में रोटी पकाते हुए फिल्मी गाने गुनगुनाती हैं। एक बड़ा पुराना फिल्मी गाना है और वो नया जब चला था तो बड़ा धूम मचाई उस गाने ने। बच्चे खेल रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं, माताएं झाड़ू लगा रही हैं, भोजन बना रही हैं तो गाना गुनगुना रही हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं कि इस गाने के जो बोल हैं उन शब्दों का अर्थ क्या है। वो गाना है, आज मेरे यार की शादी है, तो लोग गा रहे हैं, चलो दूल्हा उनका यार हो सकता है, माताएं गा रही हैं तो माताओं का यार तो नहीं हो सकता ना, परंतु फिर भी माताएं गा रही हैं क्योंकि अर्थ का पता ही नहीं। इसलिए बिना अर्थ का गाना नहीं गाना चाहिए। जो भी हम जिस गाने को गुनगुना रहे हैं उस गाने का अर्थ हमको पता हो, क्या गाना चाहिए। और माता जसोदा क्या गा रही हैं, यानी गीतानि तद्वाल चरितानि च। गीत गा रही हैं, श्री कृष्ण का, श्री नारायण का चरित्र गायन कर रही हैं, अर्थात वो कीर्तन कर रही हैं, श्रीमन नारायण नारायण गा रही हैं। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। गीत गा रही हैं, दही मंथन कर रही हैं, और तीसरा काम कर रही हैं, श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं कि अभी हमारा लाला जगेगा और फिर रोकर मक्खन मांगेगा, दूध मांगेगा, दही मांगेगा। ये स्मरण भी कर रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले, मन से, कर्म से, वचन से माता श्री कृष्ण के लिए क्रिया कर रही हैं। मन से श्री कृष्ण का, नारायण का ध्यान कर रही हैं, ब्रह्म का ध्यान कर रही हैं, और हाथों से
भगवान श्री कृष्ण के लिए दही मंथन कर रही हैं, तो कर्म से भी श्री कृष्ण का की ही भक्ति कर रही हैं, और वचन से जब गा रही हैं तो श्री हरि का गायन कर रही हैं, उनका कीर्तन कर रही हैं। इस तरह जो मन क्रम वचन एक हो जाता है, और मन से कर्म से वचन से भक्त जब लौलीन हो जाता है श्री हरि के नाम में, श्री हरि के किसी कार्य में, मन क्रम वचन एक होकर जब भक्त श्री नारायण की तरफ बढ़ता है और इच्छा करता है कि मैं भोग लगाऊं, तो नारायण को कभी भूख नहीं लगती, परंतु भक्त जब भाव से उसको भोग लगाते हैं तो भगवान को बहुत जोर से भूख लगती है, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दें तो मुझे स्वीकार है। एक फूल भी दें तो फूल की खुशबू सूंघकर भूख भाग जाती है भगवान की, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। और जो भी भक्त खिलाना चाहते हैं वो भगवान सब भोग लगाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। तो दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत, जब माता जसोदा के मन क्रम वचन से भक्ति में लीन हुई, भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई, ब्रह्म में लीन हो गई, नारायण में लीन हो गई, तो उस ब्रह्म को भूख लगी और भगवान जग गए, और भगवान जग के मैया के पास आए और पीछे से मैया की गर्दन की कौली भर ली, लिपट गए गले से पीछे से, और बोले मैया हमें तो भूख लग रही है बहुत जोर से। मैया बोली बेटा थोड़ी देर और सो जा, मैं तेरे लिए ताजी ताजी माखन निकाल रही हूँ, ताजी माखन में मिश्री मिला के तुमको खिलाऊंगी, अभी थोड़ी देर और सो जाओ। भगवान बोले ना मैया, हम तो मक्खन बाद में खाएंगे, पहले हम तुम्हारा दूध पीएंगे। और भगवान जिद करने लगे, मैया की एक बात नहीं मानी, और मैया ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेटा लिया, और मैया का स्तन भगवान पी रहे हैं और मैया दही मंथन कर रही हैं। ये एक भक्ति की चरमोत्कृष्ट सीमा है। भगवान न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, परंतु जब भगवान मन क्रम वचन से भगवान को भोग लगाने को तत्पर होता है, भगवान के प्रेम में लौलीन हो जाता है, तो भगवान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और भगवान मांगते हैं। भगवान को किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब भक्त की भक्ति देखते हैं, भक्त का भाव देखते हैं, भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ निराश, बस ये मेरा सत्कार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अन्न चाहिए, न धन चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न आभूषण चाहिए, परंतु मुझे चाहिए कि आप निराश हो जाओ। किससे निराश हो जाए? बोले संसार से निराश हो जाओ, और संसार से निराश होकर मेरी आशा करो। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान इतनी देर लगा दी आपने? भगवान ने कहा, द्रौपदी मैंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, तूने एक बार श्री कृष्ण कहा और मैं तेरा चीर बढ़ाने आ गया। बोले तो मैं तो इतनी देर से परेशान हो रही थी। बोले तुम परेशान हो रही थी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमको नहीं पुकारा। आपको संसारी लोगों की आशा थी, तो संसारी लोगों की तुम आशा कर रही थी, तो आप उनसे फरियाद कर रही थी, उन्होंने आपकी नहीं सुनी। और जब आपने हमारी आशा करी, संसार से निराश होकर जब हमारा नाम पुकारा, तो हमको आने में बिल्कुल विलंब नहीं हुआ। विलंब न करते हुए हम आए और तुम्हारी लाज बचाई।